Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners and friends, welcome back to my channel Gleaming Grammar. I hope you must be fit as fiddle. If you are visiting my channel first time, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, in that case I request you to kindly subscribe and share my channel with your friends. And yes, don't forget to press the bell icon. So as you know that we are doing parts of speech, हम parts of speech discuss कर रहे हैं, and in the previous video we did adjectives and this video is also related to adjectives. Why so? Because इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ऑलराइट, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड कि हम डिग्रीज को कैसे फॉर्म करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आखिर होती क्या हैं. सो डियर लर्नर्स, एडजेक्टिव which is a word which describes a noun or a pronoun, it has 3 degree. First one is positive, second one is comparative and the third one is known as superlative. तो adjectives की 3 degrees होती हैं, positive, comparative and superlative. Now understand it with the examples. Jay is an intelligent boy. In this sentence, intelligent is adjective. Why? Because वो boy को describe कर रहा है. Alright. Now if you have watched my previous video, so in the comment box you have to tell me कि जो intelligent है वो कौन सा type है adjective का. It means you have to tell the type or kind of intelligent adjective. Fine. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी comparison नहीं किया है, right? That's why हमने adjective की positive degree intelligent का use किया है. Next is comparative degree. Comparative degree is used when we do the comparison of two things or items. यानी कि जब हम किन्हीं दो चीज़ों का या दो persons का comparison करते हैं तो हम comparative degree का यूज़ करते हैं. आप यहाँ से भी एसोसिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे टू लिखा हुआ है, राइट? तो हम टू persons का या टू items का comparison करेंगे एंड इन दैट केस उस टाइम हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की? यस, एग्जैक्टली, कंपैरेटिव डिग्री. तो इंटेलिजेंट हमारी पॉजिटिव डिग्री है, मोर इंटेलिजेंट हमारी कंपैरेटिव डिग्री है. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं द थर्ड वन विच इज सुपरलेटिव. अब अगर हमें दो से ज़्यादा पर्सन्स या आइटम्स का या थिंग्स का कंपैरिजन करना है तो हम क्या कहेंगे? इन दैट केस हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. सो हियर यू कैन सी कि मैंने जय और मिराज दो पर्सन्स का कंपैरिजन किया था तो मोर इंटेलिजेंट यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की थी. और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ दैट जे इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. अब आप मुझे बताइए दैट क्लास में डेफिनेटली 2 से तो ज़्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे, राइट? दे मस्ट बी 5, 10, 15, 25, 30, राइट? जो कि 2 से बहुत ज़्यादा है. तो जब हमें 2 से ज़्यादा कंपैरिजन करना है, मैं 2 से ज़्यादा पर्सन्स का कंपैरिजन कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्ट इंटेलिजेंट. इसको आप ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, राइट? उसमें से एक प्लान फाइनलाइज होता है और एक दो फ्रेंड्स ने आपके बोला कि एक दो कलीग्स ने आपके बोला कि ओह दिस इज़ द सुपर प्लान. ये जो प्लान है ये सुपर से भी ऊपर है, हमें यही फाइनल करना चाहिए. वी शुड एग्जीक्यूट दिस प्लान. तो अब आप मुझे बताइए सुपर से भी ऊपर प्लान कौन सा होगा? डेफिनेटली जो 2, 3, 4, 5 प्लान्स में से बेस्ट होगा, राइट? तो यहाँ पे आपने 2, 3, 4, 5 to 6 प्लान्स का कंपैरिजन किया, मोर देन 2, ओके, एंड यू यूज्ड सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपर से भी ऊपर है, राइट? और 2 से ज़्यादा आइटम्स और 2 से ज़्यादा पर्सन्स का हमने कंपैरिजन किया. तो आई होप द बेसिक इज क्लियर कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, एंड हाउ डू वी यूज दीज डिग्रीज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर्म्स कैसे होती हैं. ऑल राइट, इनका फॉर्मेशन भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? सो जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इफ़ यू सी कि वो सिंगल सिलेबल वर्ड है. ओके, लेट मी टेल यू पहले कि ये सिलेबल क्या होता है. देखिए, सिलेबल इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑफ अ वर्ड, राइट? एक ये वर्ड यूनिट है, स्मॉल यूनिट है प्रोनाउंसिएशन की, विच शुड हैव एटलीस्ट 1 वावल साउंड. यानी कि एक सिलेबल हम उसको बोलेंगे जिसमें एक वावल साउंड है. तो डिपेंड करता है कि एक वर्ड में कितने वावल साउंड है. जैसे कि स्मार्ट, इसमें एक ही वावल साउंड आ रहा है, ए का, राइट? तो स्मार्ट वर्ड में स्लेबल कितने हुए? एक ही स्लेबल है, तो वी विल कॉल इट 1 स्लेबल वर्ड, राइट? सिमिलरली वीक, लेट, ओके, इसमें 1 वावल साउंड है तो दे आर 1 स्लेबल और सिंगल स्लेबल एडजेक्टिव्स.
तो जो एडजेक्टिव्स सिंगल सिलेबल के होते हैं उनको जब हमें कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म करना होता है तो हम सिंपली उसमें ER ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST का यूज़ करते हैं। लेट्स सी हियर, स्मार्ट, ओके, सिंगल सिलेबल वर्ड है, मैंने ER ऐड किया और कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म कर दी स्मार्टर। सिमिलरली मैंने EST ऐड किया और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कर दी स्मार्टेस्ट। नाउ यू कैन रीड वीक, वीकर एंड वीकेस्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है विच यू शुड नोट डाउन, कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी ई से फिनिश हो रहा है, जैसे अभी हमने स्टडी किया दैट हमें ER ऐड करना है कंपैरेटिव बनाने के लिए और EST ऐड करना है सुपरलेटिव बनाने के लिए, बट कोई वर्ड सिंगल सिलेबल है एडजेक्टिव और ऑलरेडी ई से एंड हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देखिए लेट, लास्ट में ऑलरेडी ई है, इन दैट केस आर वी गोइंग टू डबल ई? क्या हम ई तो ऑलरेडी है और हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें ER लगाना भी है, तो क्या हम ई को डबल करेंगे? नो। अगर ई से कोई भी एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव फिनिश हो रहा है तो आप उस ई को रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ आप R लगाएंगे कंपैरेटिव में और ST लगा देंगे सुपरलेटिव में, दैट्स इट, योर वर्क इज डन। लाइक स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंजेस्ट। नाउ अगर सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है कोई, ओके, और उसमें एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, पैटर्न सच एज कॉन्सोनेंट, वावल एंड कॉन्सोनेंट, राइट, आपको एक ऐसा पैटर्न क्रिएट दिख रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड, देखो बी, बिग, इन दिस बिग वर्ड, इन दिस बिग एडजेक्टिव, बी इज कॉन्सोनेंट, I इज वावल एंड G इज अगेन कॉन्सोनेंट, तो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना। सिमिलरली इन हॉट, कॉन्सोनेंट, O वावल एंड T कॉन्सोनेंट। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है कॉन्सोनेंट, वावल एंड कॉन्सोनेंट का, इन दैट केस जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बिग में लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है हमारा G, राइट, तो उस लास्ट लेटर को हम डबल कर देंगे, ओके, और उसके बाद एज यूजुअल ER और EST का यूज करेंगे। लाइक बिग, बिगर, अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट मेरा कॉन्सोनेंट था G, मैंने उसको डबल कर दिया, ओके, और ER ऐड कर दिया, एंड बिगेस्ट में मैंने अगेन जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके EST का यूज़ किया। तो ER और EST कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करना, ये एक बहुत ही कॉमन सा रूल है, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस आपको दिखेंगे, लाइक थिन, सो यू कैन सी, अगर हम लास्ट के 3 लेटर्स देखें तो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, 1 सिलेबल वर्ड है ये भी, एक ही वावल साउंड है आई का, लास्ट H कॉन्सोनेंट है, देन I वावल एंड N अगेन कॉन्सोनेंट। तो हमें क्या करना है, हमारा जो लास्ट लेटर है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, उसको हम डबल कर देंगे। सो THI डबल N ER थिनर इज कंपैरेटिव एंड THI डबल N EST इज थिनेस्ट, विच इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ थिन। सो आई होप कि सिंगल सिलेबल से हम कैसे फॉर्म करते हैं कंपैरेटिव डिग्री और किस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं, इट्स क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे कि अगर किसी वर्ड में, किसी एडजेक्टिव में 2 सिलेबल है, ओके, और वो एंड हो रहा है Y से, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे। तो अगेन हमें चीज़ों को एसोसिएट करके अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही ईजी रहता है अंडरस्टैंड करना। जस्ट डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने आपको बेबी दिया, ओके, और बेबी का आपको प्लूरल फॉर्म करना है, हमने पढ़े ना नाउन, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल। तो बेबी का प्लूरल हम कैसे फॉर्म करते हैं, हम बेबी को प्लूरल जब फॉर्म करते हैं तो हम Y को रिमूव करके I लगाते हैं, राइट, और ES तो सिंगुलर प्लूरल, S और ES तो लगता ही है, राइट, तो Y को हम सिंगुलर प्लूरल में भी रिमूव करके I का यूज़ करते हैं। वही सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर कोई वर्ड है एडजेक्टिव का जो Y से एंड हो रहा है, ओके, तो हमें Y को रिप्लेस करना है I से, यानी कि Y विल बी सब्सटीट्यूटेड विद I, एंड कंपैरेटिव में ER लगता है, बेसिक थिंग, एंड EST लगता है सुपरलेटिव में, ये अभी हमने पहले पढ़ा। तो आप सारे वर्ड्स को देख सकते हैं, लाइक डर्टी, द लास्ट लेटर इज Y, तो Y को हमें किससे रिप्लेस करना है, I से, सो DIRTI, ओके, डर्टी, और ER तो हमें लगाना ही है कंपैरेटिव में, ओके। सिमिलरली डर्टीएस्ट, DIRTI, Y को रिप्लेस करा हमने I से, और EST तो हम सुपरलेटिव में लगाते ही हैं, ऑलराइट। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें ओमिट करना है Y को और उसकी जगह हमें I को ऐड करना है, राइट। वी हैव टू सिंपली सब्सटीट्यूट Y विद I, और ER कंपैरेटिव में लगता है और EST सुपरलेटिव में लगता है। आप पॉज करके वीडियो ये सारे वर्ड्स को एक बार रीड कर लीजिए, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट, लाइक हेल्दी, हेल्दियर एंड हेल्दीएस्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट वन। सो अगर कोई सिलेबल, कोई एडजेक्टिव है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल है,
ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई लेंदी वर्ड है जैसे कि यूजफुल, सो यू कैन सी कि यूजफुल जो है वो एक थोड़ा लेंदी वर्ड है और इसमें 2 सिलेबल हैं, और ब्यूटीफुल इसमें 3 सिलेबल है। ओके, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हो गए, 3 वावल साउंड है। तो ये जनरली लेंदी वर्ड्स होते हैं। अगर हमें इनकी कंपैरेटिव फॉर्म करनी होती है तो सिंपली हमें कंपैरेटिव में मोर का यूज़ करना होता है, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसके आगे मोर लगा दो तो कंपैरेटिव बन जाएगी, और उसके आगे मोस्ट लगा दो तो सुपरलेटिव बन जाएगी। फाइन, अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। लाइक ब्यूटीफुल 3 सिलेबल वर्ड है, मुझे इसका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली ऐड मोर इन फ्रंट ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, उसके आगे मैंने मोर ऐड कर दिया एंड माई कंपैरेटिव डिग्री इज रेडी। अगर मुझे ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बनाना है तो मैं उसमें मोस्ट ऐड कर दूंगी एंड माई सुपरलेटिव डिग्री विल बी रेडी। ओके, लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल। एक बार हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, ओके, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। लाइक इफ यू से दैट माई मदर इज ब्यूटीफुल, माई मदर इज ब्यूटीफुल, फाइन। अब दो गर्ल्स हैं, सो दोनों के अकॉर्डिंग उनकी मदर ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। सो वन गर्ल सेड नो, माई मदर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की, एक गर्ल ने अपनी मदर का कंपैरिजन दूसरी मदर से किया, राइट। तो मोर ब्यूटीफुल हमने यूज़ किया। अब सडनली थर्ड गर्ल आई वहाँ पे, मोर देन 2 हो गई, नाउ दे आर 3 फ्रेंड्स, और उसने कहा नहीं, तुम तीनों से, यानी कि 2 से ज़्यादा पर्सनस का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरी मदर सबसे ब्यूटीफुल है इन दिस वर्ल्ड। तो व्हाट विल शी से, दैट माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड। तो आपने देखा कि हमने ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है हमारी, कैसे यूज़ किया, मोर ब्यूटीफुल जब 2 मदर्स का कंपैरिजन हमने किया, राइट, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन मोर देन 2 पर्सन्स आर बीइंग कंपेयर्ड। सिमिलरली आप देखिए, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, कंफ्यूज्ड, अगेन 3 सिलेबल वर्ड है, ओ यू एंड ई, 3 वावल साउंड आ रहे हैं इसमें। कंपैरेटिव बनाएंगे मोर का यूज़ करके और सुपरलेटिव बनाएंगे मोस्ट का यूज़ करके। सो काइंडली गो थ्रू ऑल द वर्ड्स, रीड इट वंस, ओके, एंड लेट्स मूव अहेड। Last but not the least, and I would say that this is one of the important forms of adjectives. क्यों? क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करती हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। दीज आर द इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ये इरेगुलर फॉर्म्स क्या होती हैं, आप मुझे बताइए। देयर इज अ स्टूडेंट, ओके, हु गोज टू कॉलेज रेगुलरली, तो वो डेफिनेटली पंचुअल है ना। सबको पता है कि भाई ही गेट्स अप अर्ली, ही मस्ट बी हैविंग अ स्केड्यूल, उसका एक स्केड्यूल है, रूटीन है उसका, जिसको वो रेगुलरली फॉलो करता है, राइट। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। अब अगर मैं कहूँ ऑन द अनदर हैंड देयर इज समबडी हु इज इरेगुलर, वो इरेगुलर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस दिन स्कूल जाता है और किस दिन नहीं? नो, ही विल गो टू स्कूल अकॉर्डिंग टू हिज मूड। उसका मन है तो वो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। तो आपकी जो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। ओके, इट मीन्स दे डोंट फॉलो एनी पैटर्न और एनी रूल, कोई रूल और कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती हैं। लेट्स सी, गुड पॉजिटिव डिग्री है, गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होती है बेटर, और गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होती है बेस्ट। अब आप मुझे बताइए, कैन यू सी एनी पैटर्न है? जैसे कि अभी तक मैं आपको एक सिलेबल का रूल बता रही थी, राइट, 2 सिलेबल्स के रूल बता रही थी। अगर वाई है तो हमें उसे आई से सब्सटीट्यूट करके ई आर या ई एस टी लगाना है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कोई रूल फॉलो हो रहा है? नो। तो ये दीज आर द इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, और बैड का सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। लिटिल यानी कि थोड़ा, लेस यानी कि उससे भी कम, और लीस्ट यानी कि बिल्कुल कम। ओके, मच मतलब थोड़ा बहुत, मोर उससे ज़्यादा, और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो अभी आपने देखा मोर और मोस्ट का हमने किस में यूज़ किया था? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को कोरिलेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, मोर अगेन कौन से कॉलम में हमने यूज़ किया? कंपैरेटिव में, और मोस्ट सुपरलेटिव में। ओके, तो मोर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए मोर को हम जिस भी 3 सिलेबल वर्ड के आगे लगा देते हैं, जैसे मैंने डिफिकल्ट के आगे मोर लगा दिया, तो मोर लगते ही वो क्या बन गई? कंपैरेटिव। और मैंने अगर किसी एडजेक्टिव के आगे 3 सिलेबल है उसके आगे मोस्ट लगा दिया, दैट मीन्स कि वो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो गई। ऑल राइट। अब इफ आई से कि आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो डेफिनेटली यू माइट पजल्ड। तो आप 3-4 बार इनको रिवाइज करिए, बिकॉज दे आर ओनली फ्यू इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स की जो कंपैरिजन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो बहुत ही कम होती हैं। इफ़ यू विल गो थ्रू दैम 2 times 3 twice or 4 times, so you can learn them very easily. So I hope you must have understood today's topic, degrees of comparison.
Thank you so much for giving your precious time to our platform Gleaming Grammar. If you liked the video and learned something, kindly click on the icon of my channel, subscribe my channel and share the link with your kids and kins. Thank you so much. Stay safe and keep on learning. Thank you.